हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। गाइस, बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री में लेटरल एंट्री का मतलब है कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है तो बी फार्मेसी के डायरेक्टली सेकंड ईयर दैट इज द थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एंट्री लेना। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री से जुड़े वो सारी अहम बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले वुड लाइक टू मेंशन अबाउट गुड्डू पंडित फॉर हिज वैल्यूएबल सजेशन ऑन दिस। लेट्स बिगिन। सबसे पहले वो चार अहम बातें जिससे ये क्लियर हो जाता है कि बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना क्यों जरूरी है, मतलब उसे सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्यों रेगुलराइज किया है, मींस वो अभी वजूद में क्यों है। नंबर 1, ग्रेजुएशन, कॉमन सेंस, ऑब्वियसली ग्रेजुएट कहलाना। डिप्लोमा इन फार्मेसी करके आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। नंबर 2 फैक्टर भी इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी फर्म में हो, वहाँ पर उस पोस्ट में जितनी भी एप्लीकेशंस इनवाइट होते हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम है क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएट डिग्री मानी जाती है, दैट इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। फॉर एग्जांपल, फार्मेसी की दुनिया की जो सबसे पॉपुलर पोस्ट एग्जामिनेशन है दैट इज द ड्रग इंस्पेक्टर, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बी फार्मेसी। इसी चैनल पर ड्रग इंस्पेक्टर की मेरे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर के देखिएगा। नंबर 3, टीचिंग यानी कि एकेडमिक्स। अगर आपको एकेडमिक्स में जाने का इंटरेस्ट है, पैशन है, तो उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लगती है। इट्स द कॉमन सेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट टू टीच डी फार्म, बी फार्म इज रिक्वायर्ड, एंड टू टीच बी फार्म, एम फार्म इज रिक्वायर्ड, एंड टू बी अ पार्ट, या वी कैन से द एकेडमिक प्रोफेसर ऑफ एम फार्म, PhD इज मैंडेटरी। नंबर 4, ग्रेजुएशन के सिलेबस को जब इन डेप्थ आप पढ़ते हैं तो फार्मेसी के एक्चुअल डीप इनसाइट्स का आपको पता चलता है, आप उसे समझते हैं, लर्न करते हैं, जो कि आपको इंडस्ट्री लेवल प्रो के लिए तैयार करता है, मींस फॉर अ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं कि इंडस्ट्री के जितने भी मैक्सिमम सोफेस्टिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, बायो एनालिटिकल एंड बायो इक्विवेलेंस, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पीजी है, मींस एम फार्म, तो ग्रेजुएशन तो ऑब्वियस सी बात होती है। अब इन सारी बातों को जानने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इतना ही इंपॉर्टेंट है बी फार्मेसी, तो डी फार्मेसी क्यों रन हो रहा है, मतलब डिप्लोमा क्यों चलाया जा रहा है, उसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। बड़ी आसान सी बात है, बिजनेस। एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का पुराना, सदियों पुराना बिजनेस है फार्मेसी का, होलसेल का, मतलब मेडिसिन का होलसेल का है, रिटेल का है, तो उसे चाहिए सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइसेंस के लिए चाहिए पंजीकृत फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि डिप्लोमा से आसानी से मिल जाता है। तो अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट का एक्वायर करना है तो फिर 4 साल बी फार्मेसी में टाइम, एनर्जी, पैसा खराब करने की क्या जरूरत, इसके लिए वो चलता है, और इसी के लिए ही डिप्लोमा इन फार्मेसी रन हो रहा है। नाउ कमिंग टू द सम ऑफ द मेजर हाइलाइट्स ऑफ बी फार्म लेटरल एंट्री एडमिशंस। नंबर 1, बी फार्म लेटरल एंट्री एडमिशन डायरेक्टली बी फार्मेसी के सेकंड ईयर में होता है, मतलब आपको 3 साल पढ़ने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अंडरस्टूड, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ मिनिमम 55%। नंबर 3, एडमिशन इंडिया में हर स्टेट में, हर राज्य में 2 तरीकों से होते हैं। पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड दूसरा डायरेक्ट एडमिशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब इस पर्टिकुलर स्टेट का जो भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको आपको क्लियर करना होगा अगर उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हर स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं एडमिशन एक्सेप्ट करने के, इनवाइट करने के। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किए हुए बंदों को ही लेते हैं, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। तो अगर आपको जिस टारगेटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है वहाँ पर क्राइटेरिया एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल UPCET, दैट इज उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, OJEE, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस तरीके से सबके। तो तरीका यह है कि अगर इफ़ यू आर विलिंग टू टेक दी एडमिशन इन बी फार्म लेटरल एंट्री, उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करें, उसके स्कोर के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित हों और उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा।
नंबर 2, अगर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप क्रैक नहीं कर पाते तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या फिर यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मार्क्स ऑफ योर डिप्लोमा इन फार्मेसी। हाइलाइट्स के चौथे नंबर पर आते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कॉमन है, अंडरस्टूड है, आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपको भी पता होगा। सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज 10th 12th की मार्कशीट, मैं सिर्फ एक मियर रिपीट कर दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। 10th 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा की सारी मार्कशीट, फिर डिप्लोमा का टीसी एंड माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं कि मेरा डिप्लोमा इन जो माइग्रेशन है, टीसी है, गुम गया है कुछ हो गया, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप उसे री इशू करा लीजिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में भी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो। इसके बाद जो बेसिक जो सेक्शन है, मतलब मीन्स रेलेवेंट टू द एग्जामिनेशन, ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए ये तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए हैं, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड एंड रिजल्ट, ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए लगेंगे। कमिंग टू द एडमिशन प्रोसेस एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स। एडमिशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आप जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स हैं उसमें अपीयर हो, क्रैक करें। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में एडमिशन इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें सम्मिलित हो, अपने आप को रजिस्टर करके। डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो जब भी उस पर्टिकुलर कॉलेज की एफिलेटेड यूनिवर्सिटी की डेट्स आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हैं सारे प्राइवेट कॉलेजेस, तो मंथ मई एंड जून से लेकर के अगस्त में एडमिशन्स को इनवाइट किया जाता है। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप टारगेटेड इंस्टीट्यूट में सीधे अप्लाई करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और जब मेन कोर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है, जो कि 15 से 20 दिन का होता है, उस दौरान आपको अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी। काउंसलिंग का प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, सब कुछ ओके होने पर फीस जमा करना है। फीस जमा करने के बाद आपको रेसिप्ट मिल जाएगी और एडमिशन कार्ड भी मिल जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया में बी फार्मेसी में लिटरल एडमिशन्स की जो डेट है, इट गोज फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अगस्त, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द फीस स्ट्रक्चर, कि लेटरल एंट्री में फीस स्ट्रक्चर क्या प्रोसीजर। फीस स्ट्रक्चर भी रूटीन स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब उस कॉलेज की जो पर ईयर की फीस है वही आपको भी देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि लेटरल एंट्री के जरिए आपने एडमिशन लिया है तो आपका समथिंग विल बी अदर देन सम एक्सक्लूसिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूटीन नॉर्मल स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर का, वही आपको देना है। बाकी एग्जैक्टली किसकी कितनी होगी ये मैं बोल नहीं सकता। इसके ऊपर मेरा इसी चैनल पर एक वीडियो है कि टेक्निकल कोर्सेज में फ़ीस इतनी वेरी क्यों करती है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरी बात आती है कि लेटरल एंट्री के लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। इस पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, कॉलेज अगर सारे एफिलिएशंस हैं, सारे अप्रूवल्स हैं, फैकल्टी स्टेटस, लेबॉर्ट्री स्टेटस सब अच्छा है तो कॉलेज इज़ गुड। बाकी फिर भी एडमिशन लेने के पहले प्रेमाइसिस कॉलेज पर्सनली फिजिकली विजिट करें, पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद ही एडमिशन लें। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दोस्तों मेरे यही हैं कि बहुत से लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संशय रहेगा कि बी फार्मेसी की लेटरल एंट्री लें कि ना लें। तो मेरा ये पर्सनल आपको सजेशन है, अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है आप कर सकते हैं, और मतलब मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स, साथ ही साथ टाइमिंग के इश्यूज़ नहीं है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू आर पैशनेट टू इंटरेस्ट टू स्टडी अबाउट, तो बी फार्मेसी की डिग्री ज़रूर करें। सिर्फ मियर डिप्लोमा का जो कोर्स आपने किया है वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसने आपको एक प्रो फार्मासिस्ट नहीं बनाया है, वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। दूसरी बात, अगर आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, या फिर आपका एम ही बिजनेस करना है, मतलब आपको मेडिकल शॉप खोलना है या होलसेल बिजनेस करना है, तो उसके लिए फिर आपको बैचलर इन फार्मेसी की लेटरल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, उस ग्रेजुएशन डिग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब है, या फिर कोई भी आगे अपने करियर को एक्सप्लोर करना है, तो ग्रेजुएट डिग्री तो लगेगी। और इसीलिए दोनों ही बेसिस पर अच्छा ही होगा कि अगर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो।
क्योंकि लाइफ कब न जाने कौन सा टर्न ले ले, इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, स्किल्स and most importantly education. So guys, that's all from this video. I hope you have found this video fruitful. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी बात ये कि बी फार्म लेटरल एंट्री से संबंधित और भी आपके कोई भी क्वेश्चन करी हो तो कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं सबके आंसर्स दे रहा हूं, इसलिए अगर आपने इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया तो वीपी मंत्रा को फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक कर लीजिएगा। जाने से पहले गुड्डू पंडित का एक बार और नाम लेना चाहूंगा फॉर ए सजेशन ऑन दिस वीडियो. So see you in the next video. Till then, stay motivated, work smarter, and good luck.